दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल। यानी कि हमारे पास दो चालक तार हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर दो समांतर धारावाही चालक तार होते हैं और उनमें अगर धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा प्रवाह के कारण इन दोनों चालक तारों पर बल कार्य करता है। या तो वो आकर्षण प्रकृति का होता है या वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। यदि दोनों तारों में एक ही दिशा में, दो तार हैं इनमें, ऊपर की मान लो ये दिशा है ऊपर वाली, दोनों में एक ही दिशा में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो इनमें आकर्षण बल लगता है। और यदि इनमें विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी जब इनमें एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा हो तो उस स्थिति में ये दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये धारावाही चालक तार, और यदि विपरीत दिशा में है तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। देखते हैं हम ऐसा होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, ये देखेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों धारावाही चालकों में, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, ये जो चित्र बना है, होता क्या है कि ये हमारे पास ये बैटरी का स्रोत है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ एक चालक है और इस चालक को इससे हमने जोड़ दिया। चालक यानी तार है हमारे पास पी। तो इस तार में हम क्या देख रहे हैं, हमने आपको धारा की दिशा क्या बताई थी, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। तो धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर ये रहा। तो इस तरह से इसमें एक तो होगी धारा का प्रवाह जो कि इसमें दर्शाया गया है। ये वाली जो है वो अब ये तिरछा हो रहा है, वो बाद में बताएंगे, ये धारा की दिशा है। ठीक इसी प्रकार से एक चालक तार और आर एस, ये तार है लेकिन इसकी इस तरह की हो जाती है। तो ये आर एस तार है, पी क्यू तार है। तो आर एस तार में धारा ये प्लस ये माइनस, तो धारा की दिशा ये रही। यानी कि इस तार में ऐसी धारा और दूसरा तार पी क्यू की जगह क्या है, आर एस है, और उसमें माइनस ये प्लस माइनस। तो इसमें भी धारा, दोनों में धारा एक ही तरफ है। दोनों में जब धारा एक ही तरफ प्रवाहित होती है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वो आकर्षण बल जो है अब हम आगे देखेंगे, सिद्ध करेंगे आकर्षण बल कैसे लगता है, क्यों लगता है ये भी बताएंगे, और कैसे लगता है। तो इसमें आकर्षण दिखाया गया है क्योंकि धारा की दिशा इसमें एक ही तरफ है। इसमें हमने प्लस माइनस जैसा था यहाँ माइनस प्लस वैसा ही रखा है। इस बैटरी के हमने टर्मिनल बदल दिए, प्लस की जगह माइनस लगा दिया और माइनस की जगह प्लस। तो इसमें धारा की दिशा पलट गई। जब धारा की दिशा इसमें ऊपर से नीचे की ओर, इसमें नीचे से ऊपर की ओर, तो जब दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत होंगी तो ये इनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसे करता है अब वो हम देखते हैं। क्यों करता है ये भी अभी हम आपको बताएंगे, क्यों करता है यही बता देते हैं। जब पहली स्थिति यह है, अभी ये मान के चलो कि यहाँ पर दूसरा चालक तार नहीं है, पहले ये चालक तार PQ है। जब हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, एक सीधा धारावाही चालक है, इसमें जब हम धारा का प्रवाह करेंगे तो और स्टेट को याद करो आप, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बायो सावर्ट के नियम से पता कर लेते हैं। और उसकी दिशा आपको 2-3 नियम बताए थे। एक दाएं हाथ के नियम था जो इसकी सहायता से हम इसकी दिशा ज्ञात कर लेते, तो परिमाण ज्ञात करते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र का हम किससे, बायो सावर्ट के नियम से। और दिशा किससे ज्ञात करते हैं, जो हमने 3-4 नियम बताए थे, उसमें एक स्नो नियम भी था, एक राइट हैंड स्क्रू वाला भी था, स्क्रू ड्राइवर वाला। तो इस तरह से वो नियम अभी आएंगे तो हम बता देंगे आपको। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आ रही है कि जब हम इस PQ चालक तार में धारा का प्रवाह करेंगे तो उस धारा प्रवाह के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो बाद में देखेंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ हमने क्या माना था, यहाँ कोई भी चालक तार नहीं है, सिर्फ एक है। इसमें धारा प्रवाह की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब हम क्या देखते हैं, एक चालक तार और आ गया हमारे पास। इस चालक तार में भी हमने धारा प्रवाहित की। अब क्या होगा, इस चालक तार में जब हमने धारा प्रवाह की थी तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र। अब उसी चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक तार को हमने रख दिया
तो फिर अब आप ये देखो कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर एक बल लगता है और उस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं और बल का मान F बराबर IL या BIL sin थीटा से ज्ञात करते हैं। तो अब आपको एक बात क्लियर हुई, इसके धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक तार रखा है। धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और परिमाण F बराबर BIL sin थीटा से ज्ञात करते हैं। पहली चीज। अब इसकी ठीक उल्टा भी संभव है। पहले तो इसमें धारा के प्रवाह के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक। अब ये भूल जाओ कि ये नहीं है, सिर्फ ये है और इसमें धारा प्रवाह है। तो धारा प्रवाह के कारण ये क्या करेगा, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसके चारों ओर। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक है तो इस धारावाही चालक को इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और इस धारावाही चालक को इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अगर हम कहें PQ का चुंबकीय क्षेत्र B1 है तो B1 में तो RS धारावाही चालक रखा है और RS तार में जब धारा प्रवाह हो रही है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B2 है उसमें हमने इस PQ तार को रखा हुआ है। तो अब जब इसे इसके चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखा है तो इस पर भी एक बल लगेगा और ये बल की दिशा फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे जब दोनों में एक ही तरफ धारा का प्रवाह होता है तो अब हम सूत्र की स्थापना करेंगे। अभी तक आप क्या समझ चुके हैं, हम इसको सिर्फ 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि हमारे पास 2 धारावाही चालक है, ठीक है। एक चालक तार को कहा हमने PQ जिसमें I1 की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। दूसरा चालक तार है RS जिसमें I2 की धारा I2 मान की धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों चालक तारों को हमने D दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। अब जब D दूरी पर हमने रखा है, इसमें धारा प्रवाह हो रही, इसमें धारा प्रवाह हो रही, तो आगे की स्थिति हम देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब इस चालक तार में धारा प्रवाह हो रही तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा उस चुंबकीय क्षेत्र को कह रहे हैं हम V1। किसके कारण है, I1 के कारण। किसमें है, सीधे धारावाही चालक में है। कितनी दूरी पर है, D दूरी पर। अब D दूरी पर V1 क्या आएगा, वो ये आएगा V1 बराबर म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई D। ये कहाँ से आया, ये आया सीधा धारावाही चालक के कारण किसी R दूरी पर या किसी D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान ये होता है V1 बराबर म्यू 0 I1 2 पाई D। ये किसके कारण आया, PQ तार में I1 धारा के कारण। कितनी दूरी पर है, D दूरी पर, ये रही D दूरी। और इसी D दूरी पर एक तार और रखा हुआ है जिस तार का मान है, जिसका जो नाम है वो है RS। अब इस D दूरी पर उत्पन्न क्या हुआ, I1 के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान V1 है, जिसका मान V1 है और V1 का मान म्यू 0 I1 2 पाई D है। तो हमें तो मान पता चल गया। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक तार रखा है तो हम ये देखें इस चालक तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान तो आ गया ये। अब दिशा देखेंगे हम इस नियम से। तो हमने क्या देखा, इस धारावाही चालक में I1 धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ V1 उसका मान है। इस चुंबकीय क्षेत्र में D दूरी पर चारों तरफ उत्पन्न होगा तो यहाँ से D दूरी पर एक तार रखा है और वो तार कहाँ रखा है, ये RS तार इसी के चुंबकीय क्षेत्र में। अब हमें यह नहीं पता कि इस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें ये धारावाही चालक है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है वो हम पता कर लें। V1 तो पता चल गया, मान अंदर की ओर आती है, दिशा कैसे आती है, देखो इससे ये अंगूठे को हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में, उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ। तो इस धारावाही चालक पर जो क्षेत्र होगा अंदर की तरफ। जब क्षेत्र इसमें अंदर की तरफ होगा तुम्हारे कॉपी पर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। कॉपी पे कहाँ आएगा, नीचे की तरफ बनाओगे ना पे इसको आड़ा करोगे तो नीचे रहेगा। तो ये अंदर की तरफ हो गया, यानी RS जो चालक तार है उस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो ये V1 है लेकिन दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या देखेंगे कि इस V1 चुंबकीय क्षेत्र में कहाँ पर है, जो यहाँ इसमें क्या रखा है, एक चालक तार जिसमें धारा क्या प्रवाह हो रही है I2। तो इस पर लगेगा एक बल,
क्योंकि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल लगता है। बल का जो मान है वो इस सूत्र के द्वारा, इस पर एक बल लगेगा, अतः डेल्टा L2 अल्पांश पर बल। यानी हमने इसका एक छोटा हिस्सा ले लिया, पूरे तार की जो लंबाई है उसका छोटी सी लंबाई ले ली, डेल्टा L2। डेल्टा हम तब लगाते हैं जब मान छोटा सा लेते हैं, तो L2 लंबाई क्या है, बहुत छोटी सी है, तो डेल्टा L2 लंबाई पर इस सदिश पर, इस अल्पांश पर लगने वाला बल F2 अब इसका जो संकेत का जो मान मतलब है वो भी एक याद रखने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। जो पहले लिखा जाता है उस पर लगता है, और जो बाद में लिखा जाता है उसके कारण लगता है। यानी F2 यानी दूसरे चालक पर बल लग रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरे चालक पर बल किसके कारण, पहले में धारा के कारण। तो पहला बाद में आएगा, दो पहले आएगा, दूसरे पर पहले के कारण बल। तो F21 का मान I2, इसमें से बहने वाली धारा जिस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V1, अल्पांश का मान डेल्टा L2, तो I2 डेल्टा L2 इंटू V1। तो I2 इंटू डेल्टा L2 ये होता है A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा के, तो ये हो गया I2 डेल्टा L2 V1। चूंकि ये दोनों इसके कैसा हो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, तो लंबवत है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तो ये साइन 90 आ गया यहाँ। तो ये हो गया I2 डेल्टा L2 V1 का मान हमने उठा के रख दिया यहाँ से म्यू0 I1, तो ये हो गया म्यू0 I1 अपॉन 2πd। ये तो V1 का मान अब क्या हो I2 डेल्टा L2 ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमें इस बल का ये पता चल गया कि बल का परिमाण ये आया। ये कौन सा बल है, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उस पर लगने वाला ये बल है। और इस पर बल है तो परिमाण तो ये है, दिशा कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे हम। तो ये जो बल निकला है इस धारावाही चालक पर निकला है, इस बल का परिमाण है, हमें पता करना है कि जब इस पर बल लग रहा है तो बल का परिमाण है तो बल की दिशा भी होगी, क्योंकि बल एक सदिश राशि। देखो पर ज्ञात करने का तरीका, बल ज्ञात करने का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि ये तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को हम परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैला दें, यानी परस्पर कैसी रहें, ये लंबवत रहें। तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये मध्यमा धारा की दिशा को यदि प्रदर्शित करे तो अंगूठा जिस दिशा में होगा, अंगूठा यहाँ कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हम देखो यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ, तो हमने उंगली को ऐसे रख दिया अंदर की तरफ, ठीक है। धारा की दिशा को ये बताती है, अभी धारा हमारे हिसाब से कहाँ है, इधर है, जबकि धारा इधर नहीं है। अगर हम ऐसा कर दें तो धारा नीचे की तरफ है और अंगूठा इधर है, लेकिन धारा तो बह रही है ऊपर की ओर। धारा कैसे जा रही, ऊपर। ये कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, इधर। तो हमने बल क्या दिखाया, ये दिखाया। तो इस बल पे जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इस RS तार पर जो बल की दिशा होगी वो PQ तार की ओर होगी। तो दिशा कहाँ है जिसकी, इसकी दिशा कहाँ है, F21, इसकी दिशा RS की ओर नहीं, PQ की ओर। कहाँ होगी, PQ की ओर होगी। अब हम क्या देखें, एक मिनट, RS दिशा RS की ओर, ये है बल। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या देखें, इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ धारा प्रवाह की इस चालक में, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वो यहाँ था। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, धारा ऊपर की तरफ है, तो इस पर एक बल लग रहा है धारावाही चालक पर, बल की दिशा ये आई है। अब उल्टा चलते हैं, अब हम इसमें जब धारा प्रवाह कर रहे हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक रहेगा। तो पहले तो हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें। I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है V2, म्यू0 किसके कारण है, I2 के कारण, कितनी दूरी पर है, d2, तो V2 बराबर म्यू0 I2 2πd के। इसकी जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की, यहाँ पर जो दिशा होगी वो होगी बाहर की ओर। कैसे होगी, अब देखो हम धारा की दिशा में तो ऐसे फैला रहे हैं, हाथ हमने इधर फैलाया, देखिए हमें दिशा इधर नहीं निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र तो कहाँ है, इधर है, क्योंकि चालक तार कहाँ रखा है, इधर। तो हमने अंगूठे को ऐसा किया, तो उंगलियां कहाँ आ रही हैं, ये देखो बाहर की ओर आ रही है, अंगूठा ऊपर, उंगलियां बाहर की तरफ। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इस बोर्ड के बाहर की ओर। आपकी कॉपी में होगा ऊपर की
ओर, यहाँ कॉपी में होगा अंदर की ओर। तो ये दिशा आ गई बाहर की ओर आ गई है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान क्या है V2 है और किस धारा के कारण है I2 के कारण यानी RS के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र में अब ये I1 जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है ये धारावाही चालक रखा है। तो इस पर फिर से एक बल लगेगा, उस बल का मान यहाँ से निकाल लेंगे। डेल्टा L1 अल्पांश पर है, जिस अल्पांश पर है वो अल्पांश, जिस धारा के कारण वो धारा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है V2 में, तो I1 डेल्टा L1 इंटू V2 के, फिर A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा के, तो I1 डेल्टा L1 V2 साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो गया, V2 का मान यहाँ से रख देंगे हम, तो ये I1 डेल्टा L1, तो I1 डेल्टा L1 तो ये आ गया म्यू जीरो I2 अपॉन 2 पाई डी, यानी इस लाइन में आपको V2 का मान रखोगे तो ये मान हमें मिल जाएगा, और ये मान मिला, इसे कहा चौथा नंबर हमने। और ये मिला बल किस पर लग रहा है बल, पहले वाले पर। पहला किसे कहा PQ को, किस कारण लग रहा, दूसरे कारण। हमने कहा था बाद में किसे लिखते हो, जिसके कारण लगता है, पहले किसको लिखते हो, जिस पर लगता है। तो ये 1 पर लग रहा है 2 के कारण। अब ये परिमाण है, अब हम इसकी दिशा देखें। तो जब किसी भी, इस चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब किसी भी धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करनी हो, कब, जबकि उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो। आप सुनो, एक धारावाही चालक है, यानी धारावाही चालक है ना, एक तार है जिसमें धारा बह रही है, और वो तार कहाँ रखा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर एक बल लगेगा, उस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब हम कौन सी तार की बात कर रहे हैं, इस तार की। कहाँ रखा है, इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी V2 में। V2 कहाँ है, बाहर की तरफ है। धारा क्या है I1, ये रही धारा की दिशा। अब हम देखें बल की दिशा उस तरफ कैसे आती है, यहाँ से देखना ध्यान से। हम धारा कैसी रखें, ऐसी। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, नहीं है, अभी धारा भी नहीं है उस तरफ। अभी चुंबकीय क्षेत्र, अब धारा नीचे है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, हम ऐसा रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। ऐसे में भी नहीं आ रही, फिर हम कैसे रखें, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे रखेंगे। अब इसको ऐसा रखने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये उंगली हमारी ऐसी रहेगी। अब हम हाथ को ऐसा मोड़ सकते हैं एक तरह से। कैसे मोड़ेंगे, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये उंगली बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, धारा कहाँ रहे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो देखो ये बाहर की तरफ, ये ऊपर की तरफ धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर, और अंगूठा उस तरफ। तो बल कहाँ लग रहा, इस तरफ लग रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी हम दिशा पता कर लेते हैं। अगर हम ये कहें डेल्टा L1 और डेल्टा L2 आपस में बराबर है, एक हमें सूत्र ये मिला, कौन सा था, म्यू जीरो I1 I2 डेल्टा L2 2 पाई डी। दूसरा है म्यू जीरो I1 I2 डेल्टा L1 2 पाई डी। अगर डेल्टा L1 और डेल्टा L2 बराबर हैं तो ये बलों के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। दिशाएं इनकी कैसी होंगी, विपरीत होंगी। जब दो बल बराबर, एक तो ये दिशा है और एक ये दिशा है, तो जब दो बल बराबर विपरीत दिशा में लगते हैं तो एक तरह से वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुरूप रहते हैं। अगर हम कहें प्रति इकाई लंबाई पर हमें बल निकालना है, प्रति इकाई लंबाई का मतलब है ये जो डेल्टा F12 आया, इसमें इस लंबाई से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा F12 अपॉन डेल्टा L1। ये हो गया डेल्टा F12 अपॉन डेल्टा L1। तो यहाँ क्या बचेगा, ये मान, तो ये आ गया म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ऐसे ही उसमें आएगा डेल्टा F21 में डेल्टा L2 से, डेल्टा F21 में डेल्टा L2। तो ये मान हमें प्राप्त होगा। क्योंकि बल बटे लंबाई है तो यहाँ मात्रक न्यूटन बटे न्यूटन प्रति मीटर होगा। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा था कि तार, दोनों तारों में धारा एक ही तरफ है, एक ही दिशा में, तो दोनों एक दूसरे को इस बल से आकर्षित करते हैं। हम ये देखते हैं कि जब दोनों में धारा की दिशा विपरीत होती है तो उन पर जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से। सबसे पहले हमने ये चालक तार लिया, धारा I1 है, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो धारा की दिशा ये है, ये ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र इस नियम से और बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, दो चीज़ें याद रखना। तो ये धारा की दिशा, ये उंगलियां कहाँ जा रही है, इसमें बोर्ड के अंदर की तरफ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर। अब हम ये पता चल गया यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निकालेंगे बल की दिशा। बल की दिशा किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ, धारा कहाँ है, बाहर की, नीचे की तरफ। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, उस तरफ, तो बल की दिशा क्या हो गई, उस तरफ। अब देखेंगे इसके कारण इस पर, अब इसमें धारा I2 नीचे की तरफ, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ, वो देखेंगे कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो यहाँ से ऐसे आता, लेकिन धारा ऊपर होनी चाहिए थी, धारा कहाँ है, नीचे,
तो अंगूठा कैसा आया इसे, तो उंगलियां कहाँ जा रही हैं, यहाँ अंदर की तरफ, तो यहाँ क्रॉस आ रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा अंदर की ओर। जब यहाँ अंदर की ओर होगा तो हम फिर से निकालें बल की दिशा यहाँ। अब बल कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, अभी धारा कैसी है नीचे की तरफ, जबकि धारा कहाँ है ऊपर की तरफ, तो ये रही धारा की दिशा ऊपर, और बल ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और बल कहाँ है एफ, बल है इस तरफ, यानी एक बल लगा। तो दोनों बल कैसे हो गए एक दूसरे से तार दूर, यानी एक दूसरे से बल कैसे हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब धारा की दिशा विपरीत होगी, असमान होगी, तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इनमें एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब हम देखते हैं, हमने ये जो सूत्र देखा है एफ अपॉन डेल्टा एल, एफ अपॉन डेल्टा एल यानी 1/2/1, ये μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी न्यूटन प्रति मीटर। इस सूत्र की सहायता से हम मानक एम्पियर की परिभाषा और बताते हैं आपको। तो हमने उस डेल्टा 1/2 नहीं लिखा, ये संकेत हटा दिए, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अगर हम इस सूत्र में I1 और I2 के मान 1 एम्पियर रख दें, क्योंकि हमें परिभाषा क्या करनी है 1 एम्पियर की, मानक एम्पियर माने 1 एम्पियर, 1 एम्पियर रख दिया हमने, डी बराबर दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल μ0 I1 का मान 1, I2 का मान 1, 2 पाई डी का मान 1, तो μ0 का मान 1 में हो गया μ0, ये 2 पाई, μ0 का मान होता है देखो μ0 अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर -7 अपॉन 1 कर लो, μ0 का गुणा 1 में, तो μ0 बराबर 4 पाई 10 की पावर -7, तो μ0 को हमने क्या लिखा 4 पाई 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई 2 से 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर। हमें इसका मान क्या मिला, इतना न्यूटन प्रति मीटर, यानी इसका मतलब हो गया प्रति मीटर माने 1 मीटर लंबाई। अब देखो क्या है इसकी परिभाषा, 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है, कौन सी धारा है, जो वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 एम्पियर वो धारा है जो वायु या निर्वात में रखे 2 चालक तार जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, सीधे हों, लंबे हों, उनमें समांतर धारावाही, समांतर कैसे एक दूसरे के समांतर हैं, धारावाही जो अभी हमने दर्शाए थे। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित सीधे, लंबे और समांतर धारावाही चालक तारों में बहने पर, जब ये बहेगी, बहने पर इनमें इतना न्यूटन 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन का बल ये अनुभव होता है या उत्पन्न करती है, इसे 1 एम्पियर की धारा कहते हैं।